दोस्तों नमस्कार। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज की चर्चा में सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमारे साथ हैं प्रवीण दवे जी। हम आपका स्वागत करते हैं और मुद्दा वही है जिस पे बात हमेशा होती रही है, भारत की राजनीति पे चर्चा और खासकर ज्योतिषीय आकलन के हिसाब से बात करने की जरूरत भी है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बहुत सारे मामले, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे मध्य प्रदेश में मोहन यादव के जमीन घोटाले का मामला हो, या अलग अलग तरीके से बात हो, और इस बीच में 3 विधानसभा उपचुनाव, मध्य प्रदेश में दतिया, बिहार में बांकीपुर और गुजरात में मांजलपुर, इन 3 चुनाव की स्थितियों पर हम ज्योतिषीय हिसाब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से दतिया में नरोत्तम मिश्रा के नाम को पहले ओके हो गया, वो जनसंपर्क भी करने लगे और इसके बाद उनका नाम हटा के आशुतोष तिवारी को टिकट दिया। बहुत बवाल मचा, दतिया में बंद हुआ, कहीं चक्का जाम हुआ। खैर ये सब अलग। ज्योतिषीय गणना के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय किन स्थितियों में है? देखिए, इसको ज्योतिष गणना में आप देखते हैं तो आप बांकीपुर में देखिए, पहले वहाँ प्रत्याशी पहले दूसरा घोषित हुआ, नाम वापस हो गया। अब कोई नीरज आ गई, पता लगा उसका बायोडाटा गड़बड़ हो गया। यहाँ आप देखते हैं इनको बनाया नहीं, नरोत्तम मिश्रा को डॉक्टर, वहाँ दिक्कत हो गई। और गुजरात में भी करीब करीब ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है। मुख्य मुद्दा चुनाव जीतना बीजेपी का नहीं रहा है। उसको पता है कि हम चुनाव जीते हुए हैं, कोई भी खड़ा करेंगे हमारा कैंडिडेट प्रत्याशी, वो चुनाव जीतेगा। कारण ज्योतिष गणना में इसलिए पता, जब भी मंगल की दशा चलती है कुंडली के अंदर में, बीजेपी की भी कुंडली में है और भारत की भी कुंडली में है। तो अभी जब से चल रहा है राहु मंगल, जब भी चलते हैं, ये मान के चलते हैं, माना जाता है ज्योतिष के अंदर में, ये राहु क्या है, आदमी का धड़ है, तो केतु है उसका माने सिर है राहु, और पूरा धड़ है केतु। अब राहु में 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, मुंह, स्वाद सब लेने की ताकत इसी धड़ में है, नीचे वाली में कोई ताकत नहीं है। और दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री में खड़े रहते हैं, आमने सामने, साथ पे घर में। तो राहु का दिमाग चलता है कि उसको सांसारिक सुख चाहिए। अब विगत शरीर के तो सुख नहीं ले सकता संसारिक को, खाली उसके पास तो सिर ही है। तो वो जितनी भी आप घटनाएं जो घट रही हैं इस समय में मंगल राहु के संग में, ये जो प्रपंच मच रहा है कि नहीं, हमको एन प्रकरण कोई भी तरह चुनाव, वो रणनीति बीजेपी बनाएगी, आगे भी बनाएगी और वो ऐसे ही चुनाव लड़ेगी। उसके लिए उनकी पूरी व्यवस्था उनने बनाई, SIR कराया, अपना चुनाव आयुक्त बनाया। अब वो चुनाव जीतने और हारने से बहुत ज़्यादा देश को सोचना नहीं चाहिए। मुद्दा इतना होना चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है, ये मेरा कहने का अर्थ है। इस समय प्रभु श्री राम मंदिर का मामला हो गया, वो हमने आपको पहले भी कहा था जब आपने इंटरव्यू लिया था मैंने। क्या होता है कि अज्ञात चीजें सामने आ रही जो किसी को अनुभव में नहीं थी। हाँ, अकस्मात कुछ ऐसे मुद्दे सामने आएंगे जो भारतीय राजनीति में उथल पुथल कर रहे। अब राम जन्मभूमि में जो मुद्दा आ गया, अब बीजेपी वाले, RSS वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले क्या बोल रहे हैं, भाई वो तो चंदा चोरों, चढ़ावा चोरों की कोई गलती नहीं है, वो तो जो व्यवस्था की गई थी वो सिस्टम का फेल हो गया। सिस्टम सही होता तो चोरी नहीं होती। तो इससे आप अंदाज लगा लो, जब मुद्दा वहां तक पहुंच जाए तो उनको कोई लेना देना नहीं चढ़ावा चोरी से। उनको राम के नाम से वोट चाहिए, जनता दे रही है और जनता आगे भी देगी, क्योंकि जनता के दिमाग में एक हो गया है कि हमको वोट इन्हीं को देना है और इन्हीं के हाथों में हम सुरक्षित हैं। इसलिए देश के लिए उनको कोई लेना देना नहीं। न बात यह है दवे जी, अभी जिस तरीके की स्थितियां हैं
नीट पेपर लीक मामला आया, युवाओं की एक बड़ा आक्रोश जंतर मंतर पर दिख रहा है। किसानों का मुद्दा है, किसानों की भी खाद बीज और सब्सिडी वाले मुद्दे जो हैं वो गूंज रहे हैं। मानसून सत्र भी सामने है और उपचुनाव भी है। 30 जुलाई को मतदान होगा, 3 अगस्त को परिणाम भी घोषित होंगे। तो क्या ये उपचुनाव में जो उथल पुथल होगी उसका भारतीय जनता पार्टी पर कुछ असर पड़ने की स्थितियां दिखती हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर में आज की डेट की अपन बात कर रहे हैं, कुछ अंतर नहीं आने वाला है। राजनीतिक विशेषज्ञ पंडित कुछ भी गुणा भाग लगाते रहे, क्योंकि जब व्यवस्था इतनी मजबूत उन लोगों ने कर दी अमित शाह और मोदी जी ने, अब आप समझ लो अमित शाह मोदी जी के अलावा कौन तीसरा आदमी जो बोल रहा है। राजनाथ सिंह बोल नहीं रहे। अब राजनाथ सिंह मंत्रिमंडल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये ठिकाना नहीं। कहने का अर्थ इतना है, अब देश के अंदर में जैसे वो बनी कॉकरोच जनता पार्टी, उसके जो अभिजीत दीप के ऐसे कुछ नाम है, वो व्यक्ति दिखा रहे हैं हाथ जोड़ रहा पुलिस के साहब, उसका मोबाइल छुड़ा लिया, मोबाइल दे दो। जब आंदोलन करने वाले इतने डरपोक हो जाएंगे और पुलिस के सामने पांव पड़ के लड़ेंगे, आप ये समझ लो कि कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। वो बीजेपी ने उसको एक आदमी को खड़ा कर दिया जिसने युवा वर्ग जो परेशान है, जो बेरोजगार हैं महंगाई से, वो सड़क पे ना है। उनको लगे हमारे लिए एक आंदोलन चल रहा है, लोग कर रहे हैं। निश्चित है कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से उलझा हुआ है कि अभी उसकी विश्वसनीयता भी सामने नहीं आ रही। युवाओं को एक संगठित तरीके से एक आवाज़ करने का मंच मिल गया। बहरहाल मुद्दा जहाँ से शुरू हुआ था कि ज्योतिषीय गणना के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या स्थितियां सामने आ रही हैं। अभी जो चल रहा है ना, उसी की बात पर 2027 में सत्ता परिवर्तन का योग है, पर ये 2028 में हो ही जाएगा जाते जाते तक। अब तो क्योंकि बहुमत तो बीजेपी के पास है, उन्हीं का आदमी प्राइम मिनिस्टर जो भी बनेगा, मगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, ये बात मान के चलो जुलाई के बाद 2027 की। तो दोस्तों ये एक बड़ी भविष्यवाणी भी है कि 2027 के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ये ज्योतिषीय गणना में आ रहा है। हालांकि ज्योतिष के अपने अनुमान होते हैं और राजनीति की अपनी परिभाषाएं होती हैं, समीकरण होते हैं। फिलहाल जो मुद्दे सामने हैं, एक तो राजनाथ सिंह का मुद्दा भी है कि मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह रहेंगे या नहीं रहेंगे, और इथेनॉल में नितिन गडकरी जी की भी राजनीतिक बोलना चाहता हूँ जोड़। जी जी जी, मैंने ये कहा कि 2027 के बाद जुलाई के बाद से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर पद में नहीं रहे और कोई ना कोई बीजेपी का आदमी ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये तो तय सत्ता उनकी। पर ये बात जरूर है कि बीजेपी में 28 के बाद से विघटन की शुरुआत आपको दिखने लगेगी, जो उनके ही लोग हैं आपस में विरोध करने लगेंगे। ये तो तय है कि एक ऊंचाई के बाद कहीं ना कहीं नीचे आना ही होता है, राजनीति में भी है और तय है। आज की चर्चा यहीं तक है। प्रवीण दवे जी ने जो बोला है उसमें बहुत कुछ पहले भी जो बातें हुई थी वो सही निकली हैं, आगे भी उन पर हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।